नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, एक प्रश्न सबके मन में आता होगा कि जब पुरातत्व सबूत बुद्धिज्म के सपोर्ट में है, जमीन से निकलने वाले हर एक सबूत बुद्धिज्म के हैं, उस समय के जितने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे 15-15 साल पढ़ाई करने वाले स्कॉलर भी जब बताते हैं कि पूरा भारत ही बुद्धिस्ट था, ऐसे में फिर भी वहाँ पे क्यों हिंदू और हिंदुइज्म का राग आलापा जा रहा है या वैदिक ब्राह्मण का राग आलापा जा रहा है, क्यों डिस्टोर्ट किया जा रहा है। अब जब ये सारी सच्चाई सामने आ गई है तो जो भी ब्राह्मणवादी है, जो ब्राह्मण है, यहाँ पे डिबेट करने के लिए आते हैं, इन सारे तथ्यों को, इन सबूतों को देखने के बाद से सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते। और जब वे अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि उनमें कितनी वाहियात और घटिया बातें लिखी हुई हैं, उसको भी देखने के बाद से उसको सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते, क्यों बार बार रोने लगते हैं कि उसने मिला दिया, उसने मिला दिया, जबकि इनका तो कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही ढोके लेकर आए हैं। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर दूसरा कोई सुन लेता था शूद्र तो हम तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, उसका तो जीभ काट देते थे, चिड़ फाड़ देते थे, हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि किसी और ने मिला दिया, और फिर ये सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि जितनी बीमारी है वो सारी बीमारियों की जड़ यही ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी उनकी थिंकिंग है, उनके ये ग्रंथ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। यहाँ पे एक कॉलर आए हैं, उनके भी प्रश्न बहुत ही जायज हैं। हाँ जी एस कुमार जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। बोलिए। हाँ सर जी, बड़ा प्रयास के बाद सफलता मिली है आज है। और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम है हमारा आपसे बात करने का। और मैं आपकी A to Z जो स्ट्रीम हुई है उसको मैंने रिपीट कर करके देखा है, लेकिन समस्या यह है कि पूरी तरीके से याद नहीं रह पाता है। तो लेकिन कुछ हद तक मतलब जो दिमाग में, ब्रेन में बैठा लिया है मैंने। और मतलब सर जी बस ये है। और ये मैं आपका स्ट्रीम सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो ये लोग मतलब जो है कि अपने आप को विद्वान समझते हैं, आके इतने धुरतई क्यों करते हैं, मेरे समझ में नहीं बात आती है। आखिर वो सच्चाई मान क्यों नहीं लेते हैं कि हमने और हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती की है। इसको सहर्ष स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है सर जी। तो बड़ा मतलब जो है कि तरस आता है इन लोगों के ऊपर, इनके बुद्धि के ऊपर। बड़ा सर जी अब क्या किया जाए, अब आप बताइए। मतलब इन लोगों को एक तो गलती, वो कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोरी, तो ये सब चीजें हैं इनके ऊपर। ये लोग इतने धूर्त कोई इंसान के खाल में हो सकता है क्या? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। गोबर और गोमूत्र में जो पवित्रता खोजता हो, इंसान में जो अशुद्धता खोजता हो, उसके लिए सब चीज पॉसिबल है। हाँ, मानवता तो इनको छू के भी नहीं आई है। ये मानवता के खाल में ये छुपे हुए भेड़िए लोग हैं। तो बड़ा तरस आता है इन लोगों के बुद्धि पर। इन्होंने देश को गर्त में मिला दिया, देशवासियों को नर्क से भी बदतर जिंदगी दे दी, और उसके बावजूद भी ये अपने आप को बड़ा सुपर आज भी समझ रहे हैं 21वीं सदी में। हाँ, घमंड इनका नहीं टूटा है। घमंड में तो ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि इन्होंने आसमान किला फतह हासिल कर रखा है गोबर गोमूत्र खा के। जी सर, बड़ा मतलब जो है इन लोगों के ऊपर तरस आता है कि मैं मतलब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल। इस तरीके का इंसान क्या हो सकता है क्या, जो अपने आप को इंसान कह रहा है? मुझे तो इन लोगों को इंसान कहने में भी मतलब जो है कि समझ लीजिए कि साउंड थोड़ी सी आपकी कट गई है। अगर आप एस कुमार जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी ना साउंड कट गई है। तो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ गई है, अब आ गई है। अच्छा जी सर जी, अच्छा जी। तो कुछ सर जी आप भी थोड़ा सा कह दीजिए कि क्या मेरी थिंकिंग सही है क्या इन लोगों के प्रति? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति आके यहाँ पे बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, कास्ट नहीं मानता हूँ और मैं नास्तिक हूँ, और फिर आके हम ही को ज्ञान देने लगे, बाबा साहब ये वो हम ही को ज्ञान देना शुरू कर दे। अपने में नहीं ज्ञान देना है, अपने ब्राह्मणों में जाके नहीं ज्ञान देना है कि तुम लोग क्या धूर्तता कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। अपने कुछ नहीं करना है, जो कुछ कर रहा है उसी को आके ज्ञान देना शुरू कर देते हैं सभी। हाँ, धूर्तता का कितना लेवल है, धूर्तता का लेवल आप देख लीजिए किस हद तक है कि इनको कुछ नहीं करना, और क्या कहेगा सब चीज मिट रहा है। अब कहाँ रहा, अरे तुम्हारे बाप दादू ने ये सब खत्म किया है।
ये SC ST समाज ने, OBC समाज ने डंडा लगा लगा के, अभी जब धूर्तता करते हो, कोई उठा के SC ST एक्ट लगाता है, जब फंसते हो तब जाके समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए, तब तुमको देख के 2-4 को और समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए, तब जाके तुम थोड़ा सा बचते हो। लेकिन तब भी ये कितना बचते हैं, तब भी ये धूर्तता किए जा रहे हैं। तो ये जिंदगी भर धूर्तता करने वाले और बाबा साहब के संविधान से जो हक अधिकार मिल रहा है उसको ये अपना क्रेडिट गिनाने आते हैं कि इनके धर्म के अनुसार इतना हक मिल गया है। अरे सर जी, ये तो मतलब अगर ये तो शुक्र करिए कि अंग्रेजों का शासन था तो बाबा साहब की सुनी गई, नहीं तो बाबा साहब की ये तो सुनते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ सुने थे जब बाबा साहब पढ़ते थे, जब पढ़ते थे तो कहाँ ही सुने थे सब? संस्कृत नहीं पढ़ने दिए बाबा साहब को, बताइए जी। तो वो तो अंग्रेज जैसे लोगों का शासन था कि हम लोगों को इतना कुछ मिल गया, नहीं तो ये तो मतलब कहते हैं कि नहीं नहीं, एक अछूत क्या संविधान लिखेगा, हमारा देश अपवित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ऊपर से ये गांधी, इसको तो गंधिया को तो कुछ मतलब जो है कि क्या बताया जाए, इसको तो मतलब जो है कि लोगों ने इतना मतलब चढ़ा रखा है, अब भी इसके मतलब जो है कि उस पे क्या कहते हैं कि देखिए रुपए पर इसकी फोटो है, इसको तो बिल्कुल एकदम से इतिहास से ही मिटा देना चाहिए। गांधी का तो इन्होंने वो इस्तेमाल किया ना अपनी राजनीति सेकने के लिए। जी जी, क्योंकि गांधी मरे थे। अब है ना कि मरने वाले पर लोगों का थोड़ा सा वो रहता है, मतलब लोग थोड़ा सा भावुक रहते हैं, बस उसका फायदा उठा के इन्होंने राजनीति सेकी है। और क्या किया इन्होंने? तो सर जी मैं पहली बार जुड़ा हूँ और बड़ा अच्छा लगा। मैं 2 साल हो गया आपका स्ट्रीम देखते हुए, लगभग सभी फर्स्ट से लगा के, कुछ ही स्ट्रीम ऐसी होंगी कि जो आपकी हमसे छूटी हुई होगी, लेकिन मैंने सब रिपीट कर करके मैंने मतलब सब कुछ देखी है। और सर जी आपकी वजह से बिल्कुल ही मुझे, मैं बचपन से बड़ा ही वैसे था कि मैं खोजा करता था कि भाई एक जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है और वही काम वो कर रहा है, वही काम मैं कर रहा हूँ, तो वो बड़ा कैसे हो गया, ये सब सारी चीजें थी। तो मेरे जीवन में बड़ा अंधकार था, लेकिन जब आपकी स्ट्रीम देखी तो एकदम से वो जो मेरी खोज थी वो पूरी हो गई है। तो और मैं सर आपकी स्ट्रीम को जो है मैं हमेशा स्टेटस पे लगा के सुनता हूँ हर संडे को, और मतलब काफी करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है प्रचार प्रसार के लिए, मैं कोई कमी नहीं रखता सर जी। जी बहुत शुक्रिया। तो हाँ, तो यही है। वैसे हम लोग बहुत अच्छा किया आप यहाँ पे वैसे मैंने अपने परिवार को पूरी तरीके से मतलब जो है कि हम लोग एकदम से पहले से ही नहीं मानते थे, लेकिन जब से ये हुआ तब से तो बिल्कुल विश्वास अटल हो गया कि जो हम सोचा करते थे वही है, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने इतिहास को इतना बदला, इतना खोदा खादा है, इतना तोड़ मरोड़ के मतलब पेश किया है, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ इन्होंने खड़ा किया है बिल्डिंग पूरी। पूरा हर एक चीज ही इनका झूठ है ना, एक चीज भी सत्य रखते तो समझ में आता। और अब भी सर जी, अब भी ये लोग हर चीज को मतलब जो है कि झुठलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं एकदम से। अभी भी ये मानने के बिल्कुल नहीं तैयार है, एकदम अभी भी झुठलाते ही रहते हैं और ये सब सुनते हैं, सुनने के बाद भी ये धुरते ही मतलब ये ढूंढते रहते हैं कि बस झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सही चीज भी झूठ, मतलब जो है कि झूठी चीज भी सही हो जाए, बस यही इनका एक उद्देश्य है। और बेनिफिशियरी तो ये बहुत हैं, ये अपने नाम के आगे लगा रखा है तिवारी फिवारी वगैरह वगैरह, इससे मतलब जो है इनको इतना बेनिफिट मिलता है कि कुछ पूछिए मत। इनको ये यूनिटी में रहते हैं, पूरा एक तिवारी देख के दूसरी तिवारी की सारी गलतियां माफ कर देता है। हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो ये बिल्कुल सही बात है। इनके जो है ना, कभी भी SC ST OBC लोग, कभी इन लोगों के झगड़े पछड़ों में कभी आप ना पड़े, वो सब एक हो जाएंगे और आप बलि का बकरा बन जाएंगे। याद सर मैं यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से मतलब जो है बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, इतना अंधविश्वास है कि कुछ पूछिए मत। SC ST तो यहाँ बिल्कुल ही मतलब जो है कि डूबा हुआ है अंधविश्वास में, राम भक्ति, दुर्गा जागरण इत्यादि इत्यादि, मतलब में इतना व्यस्त है कि कुछ पूछिए मत है। तो यूपी का पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ये बरेली के पास है सर जी। ओके। हाँ,
नेपाल का बॉर्डर है समझ लीजिए एक तरीके से। हाँ, तो यहाँ तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत बुरा हाल है। हर जगह जहाँ तक अब ये बताइए कि लोगों की भी इसमें गलती नहीं है ना? लोगों की क्या है कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम हैक कर लिया है। जी, एजुकेशन जी, जी, सिस्टम हैक जी। कर लिया है और ब्राह्मणों ने क्या किया है, अपने लोगों को ना बोलना सिखाया है। ये ना हर जगह एक ब्राह्मण जो है, वो 50 जगह घूम-घूम के ना खूब प्रचार करता है, एडवर्टाइज़मेंट करता है। आप ध्यान दीजिएगा। हुँ। लेकिन एक भी आपको एससी, एसटी, ओबीसी बहुत कम मिलेंगे जो घूम-घूम के सब लोगों में अपनी विचारधारा प्रचार करते। उल्टे कई जगह वो चुप रहेंगे कि नहीं यहाँ बोलो मत, नहीं तो हमको ना सब समझ जाएँगे, हमारी जाति समझ जाएँगे। चुप रहता है। और ये क्या हाँ, करते हैं कि घूम-घूम के हर जगह अपनी विचारधारा खूब प्रमोट करते हैं, चारों बगल खूब प्रचार करते हैं। तो इसीलिए इनकी संख्या कम होते हुए भी लेकिन प्रचार का जो तरीका है इनका उस कारण से ही सब लोगों के माइंड में सेटअप किए हुए हैं। हुँ। तो अपने लोगों यहाँ को के ज्ञान की कमी है बस। जी। हाँ, ज्ञान के हुँ। भी दरअसल ये लोग कुछ सुनने को तैयार भी नहीं है, जो एससी एसटी के लोग हैं, ये कुछ सुनने को तैयार भी नहीं है। अगर इनसे कुछ धीरे से अगर कोई बात इनके कान में भी कहो, तो इतना ज़ोर से ये रिएक्ट करते हैं और कह देते हैं, एकदम चढ़ बैठते हैं, कहते हैं, "अरे! नहीं, 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 तुम तो झूठ बोल रहे हो, हैं? ये ऐसा है ही नहीं, बाप-दादों से हम ऐसा करते चले आए हैं।" हमने कहा, "भाई गौर से करो।" मैंने बहुत लोगों के मोबाइल में आपका ये जो है साइंस जर्नी और मतलब रेशनल बोर्ड वगैरह-वगैरह फीड कर कर के दिया। उसके बाद ये कभी महीने 2 महीने में मिले तो मैंने कहा भैया कुछ सुना आपने, कुछ देखा, कुछ विचार किया? बोले वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला। हुँ। बस ये है, ये लोग कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। ब्राह्मणों के मतलब उसमें घिरे हुए हैं, एकदम से रूढ़िवादी व्यवस्था में बिल्कुल फँसे हुए हैं। हुँ। हाँ, खैर कोई तो नहीं, इन पे काम करना पड़ेगा और वो होगा, चेंज तो होगा ही होगा, कितना मैं दिन तो तक अपने भागते लोग क्षमता रहेंगे। के अनुसार बहुत ही मतलब जो है कि प्रचार-प्रसार में लगा रहता हूँ और मैं हुँ। पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन अब ये है कोई असर नहीं हो रहा है, बस ये है। वो असर वैसे नहीं होगा। हम लोग जितना तेज़ी से सोचते हैं ना कि इतना जल्दी असर हो जाए, उतना तेज़ी से असर नहीं होगा। ये थोड़ा हमें क्या करना है ना, ये बहुत एक लंबा मतलब प्रोसेस है। इसको आप समझिए कि शुरू में आपको कितने साल लग जाएँगे एक-एक व्यक्ति को जोड़ने पे, पर वो एक व्यक्ति जो आपका तैयार होगा ना, वो अपने जैसे 10 और 100 को तैयार कर देगा। जी। तो ये जब एक बार संख्या बढ़ेगी ना, तो वो मल्टीपल एक्स्पोनेंशियल एक्सपेंड होगा वो। तो शुरू में बहुत जी। मेहनत पड़ती है, इसीलिए बेहतर है कि लोगों को ना मंच से जुड़ने की ज़रूरत है, इन मंचों से। आप समझाएँगे जब हुँ। ना, तो आपका जो जानने वाला होगा, उसके पर्सनल ईगो होती है ना, वो सोचेगा अरे! हमारे बराबर में है, हमको ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं ये। समझ रहे हैं जी, ना? जी, बिल्कुल सही आप कह रहे और हैं, बिल्कुल यही हाँ, बोलते हैं कि हाँ, आपको हमसे ज़्यादा हाँ। जानकारी है क्या? हाँ, हाँ, पर्सनल ईगो आ जाता है ना वहाँ पे। तो यस, यस, इसीलिए क्या यस, यस। कीजिए, हाँ, इसीलिए क्या कि करना है कि ऐसे लोगों को ना यहाँ पे जुड़िए, कि भाई चलो आपको यहाँ पे हमसे बात मत करो, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, रिसर्चर बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ करो, वहाँ तो ना आपकी सुनी जाएगी, उनकी भी नहीं सुनी जाएगी, वहाँ तो सिर्फ सबूत चलता है, बैठो बात करो, जिसका होगा सब पब्लिक मान लेगी। हाँ, ऑडियंस है ना, सबूत देख के हाँ, मानेगी, तो यहाँ पे ऐसे हाँ। लोगों को आप जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यश कुमार जी। हाँ, अभी तो सर हाँ, पहली बार अभी तो मैं जुड़ा हूँ और मैं आपका ये जो आपके मतलब क्या कहते हैं उसपे एक्स पे आपके पोस्टें-वोस्टें जो आती हैं ना, तो मैं वो सब हुँ, दिखा देता हुँ, हूँ, कहता हूँ ये देखो पढ़ो। हुँ। मतलब जो है हुँ, कि ये सब हुँ। दिखा देता हूँ, पढ़ता लेकिन सब कुछ करने के बाद बोले ये क्या कहते हैं, अरे बस वही ब्राह्मणों वाली ना ये सब फेक है, फेक है। फेक है, बस यही सब कहते रहते हैं, मतलब उनका कोई सर पैर है ही नहीं कि उत्तर हमको क्या देना है, क्या नहीं देना है, बस ऐसे ही बकते रहते हैं, हैं? देखें, तो ये सब है। एस कुमार जी। जी देखें, आप हथौड़ा चला दिए हैं, दीवार जितना मोटा है ना, आधा आप मार के तोड़ दिए हैं, ठीक है? आधा जो नहीं हाँ, टूट रहा है ना, वो आधा जो नहीं टूट हाँ। रहा है, उसके लिए स्पेशल ड्रिल मशीन चाहिए। अब वो ड्रिल मशीन यहाँ है। तो ऐसे बिल्कुल, लोगों बिल्कुल को सर क्या जी, कीजिए, बिल्कुल। हाँ, ऐसे हाँ, लोगों को आप तो अब जुड़ के सीख ही गए हैं, तो उन लोगों को जी। अब जुड़वाइए।
ये एक समय की बात है, मतलब एक ड्यूरेशन होता है ना, एक समय होता है कि कोई भी चीज़ एक इतना समय लेती है। किसी को आप जी। तुरंत समझा दिए, सारा सच दिखा दिए, उसको थोड़ा समय चाहिए ना, उसको 2 महीना चाहिए, हाँ, 6 महीना चाहिए, साल भर, 2 साल, फिर अंदर ही अंदर ना वो रियलाइज़ करने लगेगा, यार वो सब ठीक ही तो बोल रहे थे। कितना दिन तक सच से भागेगा कोई आदमी भाई? वो समय हुँ, चाहिए ना, उसको दरअसल उसको समय चाहिए। तो वो लगातार, लेकिन आप ये बातें उसके माइंड में जाते रहेंगे ना, तो वो फिर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर वो। उसको लग जाएगा कि यार जी, हम गलत टिक नहीं पाएँगे, झूठ पर हम नहीं टिक पाएँगे। जो भी चीज़ जी है सर, सत्य के साथ ही हमको आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए जी अब सर, आप जुड़ना सीख गए हैं, ऐसे ही लोगों को जोड़िए यहाँ पे, ऐसे जितने भी लोग हैं। क्योंकि ये सब अपने ही जी लोग सर। हैं ना, भटके हुए लोग हैं। ठीक है फिर, हाँ, ओके, ठीक है सर जी, नमो ओके। बुद्धाय, जय भीम। हाँ, नमः बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।